Hello students, today we are covering our next topic, that is carbohydrates, in which we will study about various drugs like acacia, agar, tragacanth and honey. So let's start. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का नाम भी देते हैं। क्यों देते हैं? कार्बोहाइड्रेट के नाम से समझ में आ रहा है कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनका बेसिक कंपोजिशन में क्या आता है? ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो होता है 2:1 का। कार्बोहाइड्रेट्स को हम दूसरा नाम देते हैं सेक्राइड्स, विच इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेक्रॉन, जिसका मतलब होता है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जितने भी हमारे कंपाउंड्स आ रहे हैं मोस्टली हमारे क्या हैं? शुगर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल एम्पेरिकल फॉर्मूला उसे हम कहते हैं CnH2ON, विच इज बीइंग इंडिकेटेड ऑन द स्लाइड। थर्डली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक एनर्जी का चीफ सोर्स है हमारे बॉडी में, जिसमें क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर। अब ये फर्दर अलग सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम। सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स में क्या है? सिंपल टाइप की शुगर हैं जिसमें 3 से 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बेसिक कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि दे आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसमें कौन से दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि पॉली मतलब मल्टीपल OH बॉन्ड्स, along with aldehyde CHO group and ketone C double bond O, and substances that yield such compounds on hydrolysis. इसके जो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर का। डाइसेक्राइड्स जो इसका सेकंड कैटेगरी है उसमें क्या है? 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो बॉन्ड इन्हें आपस में कनेक्ट करता है उसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मोनोसेक्राइड मोस्टली क्या है? स्वीट्स, क्रिस्टलाइन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। एज हमने देखा ही होगा, ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल होता है, स्वीट इन नेचर होता है, क्रिस्टलाइन होता है। फिर दूसरी तरफ बात करें हम पॉलीसेक्राइड्स के लिए, लाइक स्टार्च, दे आर अनस्वीट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट के बेसिक एग्जांपल्स आपके हो गए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज एसेट्रा। ये है आपको जनरल इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? तो क्लासिफाई करने के लिए हम क्या है? उनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेसिस पे हम उसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स की। तो मोनोसेक्राइड सिंपल क्या है? मोनोसेक्राइड है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स जो फर्दर सब डिवाइड नहीं किए जा सकते, जिसमें 3 से 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, C6H12O6। इसे और हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ओलिगोसेक्राइड्स, सेकेंड कैटेगरी जो है ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 से 9 मॉलिक्यूल हमारे मोनोसेक्राइड के पाए जाते हैं जब हम उसे हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, तो इसलिए इसे नाम दिया जाता है ओलिगोसेक्राइड्स। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है डाइसेक्राइड, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। डाई का मतलब 2, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मॉलिक्यूल्स मिले हमें, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। सेकेंड जब हम बात करते हैं ट्राइसेक्राइड्स की, ट्राइसेक्राइड्स में क्या है? ट्राई का मतलब हो गया 3, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें 3 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे यहाँ जैसे एग्जाम्पल में दिया है रेफिनोज, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिल रहा है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। थर्ड कैटेगरी है हमारी टेट्रासेक्राइड्स, जिसमें हमें 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। लास्ट कैटेगरी है हमारी पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या है? हमारे लार्ज हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स विच यील्ड मैनी मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल डेक्सट्रिन, स्टार्च, सेल्यूलोज एसेट्रा। ये सारे हमारे किसके अंडर में आते हैं? पॉलीसेक्राइड्स के अंदर। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सबसे पहला बेसिक फंक्शन जो होता है इट इज अ kind of chief energy source for many animals, that is instant source of energy. Glucose breakdowns by glycolysis or Krebs cycle to yield ATP, that is a form of energy.
स्टोर भी कर सकते हैं हम एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड स्टार्च इन प्लांट्स. Stored carbohydrate act as energy source instead of proteins. So carbohydrates are intermediates in biosynthesis of fats and protein. Fats और proteins की biosynthesis में भी ये intermediate का काम करते हैं. So carbohydrates also help in regulation of nerve tissue function and energy source for brain also. They are also associated with lipids and proteins to form antigens, receptor molecules, vitamins and antibiotics. इनमें भी एक एज अ प्रीकर्सर काम करते हैं. दे फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स लाइक सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फिर एनिमल्स में दे आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. Lastly, they also participate in cell to cell communication and activation of various growth factors. They are also rich fiber content to help constipation and also help in modulation of immune system. मतलब ओवरऑल क्या है, जो बॉडी में जितने भी हमारे बेसिक बायोमोलिक्यूल्स या बेसिक केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे में ये मोस्टली पार्टिसिपेट करता है इन वन अनदर फॉर्म. सो दे आर बीइंग वेरी मच हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी टू सर्वाइव. अब लास्ट हम बात करते हैं रिएक्शंस की, कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल टेस्ट दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिश रिएजेंट की. तो मॉलिश रिएजेंट क्या फॉर्म करता है हमारा? मॉलिश रिएजेंट हमारा होता है अल्फा नेफ्थॉल, 10% alcoholic solution of alpha nephthol. It forms a purple ring at the junction of two liquids and indicates the conformation for glucose. एक और टेस्ट होता है हमारा फेलिंग्स टेस्ट, जिसमें हम दो सोल्यूशन यूज करते हैं. फेलिंग ए दैट इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, फेलिंग बी दैट इज पोटेशियम सोडियम tartrate. On heating, carbohydrate reduces deep blue solution of copper ions to give red precipitate of insoluble copper oxide. फिर हमारा आता है बेनेडिक्ट टेस्ट. ये क्या डिस्टिंग्विश करता है? ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है. बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या है? ब्लू कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं. दे आर रिड्यूस टू कॉपर आयंस टू सी प्लस क्यूप्रस आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. And they are precipitated in the form of big red precipitate of cuprous oxide. फिर हमारा आता है बारफाइट्स टेस्ट. बारफाइट टेस्ट हमारा जो यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कार्बोहाइड्रेट डिस्टिंग्विशिंग. ये क्या करता है? इट इज अ केमिकल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग ऑफ मोनोसेक्राइड्स. और इसका जो बेसिक हमारा प्रिंसिपल होता है रिडक्शन ऑफ कॉपर एसीटेट टू कॉपर ऑक्साइड. इट आल्सो फॉर्म्स रेड कलर प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब व्हिच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ मोनोसेक्राइड शुगर. फिर हमारा यूज होता है सेल्वेनॉफ्स टेस्ट. ये क्या काम करता है? ये हमें बताता है कि कौन से टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, या तो एल्डोलोसिस है या कीटोसिस है. इसका बेसिक फंक्शन ये है कि कीटोस जो है वो जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं देन एल्डोलोसिस. मतलब कीटोन टाइप की जो शुगर है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाती हैं. लास्ट हमारा आता है ओसोडोन टेस्ट, जो एक नीडल शेप क्रिस्टल्स को फॉर्म देता है, जो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है हमारे ग्लूकोज का. सबसे पहले बात करते हैं अकेशिया के बारे में. तो अकेशिया हमारे एक जीनस प्लांट है जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज और shrubs से हमें मिलता है. एंड इवन सम फॉर्म्स ऑफ अकेशिया कंटेन टॉक्सिक केमिकल जो पोटेंशियली क्या है, हेयर लॉस कॉज करते हैं, जीआईटी की एबिलिटी को टू इनटेक न्यूट्रिएंट्स एंड कॉज स्टंट ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन में भी ये काम करता है. साइनोनिम्स की बात करें तो साइनोनिम्स के तौर पे जैसे इंडियन गम, गम अकेशिया, गम अरेबिक, अकेशियाई गमी, इजिप्टियन थॉर्न, येलो थॉर्न और खैर के नाम से जाना जाता है. बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट इज ड्राइड गमी एक्सीडेशन. ये क्या है? एक तरीके का ड्राइड गमी एक्सीडेट होता है जो हमारे स्टेम्स और ब्रांचेस ऑफ अकेशिया सेनेगल वाइल्ड या अकेशिया अरेबिका नामक प्लांट से मिलता है. और इसकी फैमिली हमारी होती है लेग्यूमिनोसेई.
बात करें ज्योग्राफिकल सोर्स की, तो एक सेनेगल फाउंड होता है हमारा जनरली ड्रायर पार्ट्स ऑफ एंग्लो इजिप्शियन पार्ट्स लाइक सूडान, नॉर्दर्न सहारा, or even throughout the vast area of Senegal, Red Sea, of eastern India, even Nigeria, Uganda, Kenya, Tunisia, साउथ अफ्रीका तक में ये पाया जाता है। बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की। कलर्स इसके जनरली क्या है, टीयर जो होते हैं इसके क्रीम ब्राउन टू रेड इन कलर होते हैं, वाइल पाउडर जो होता है वो लाइट ब्राउन इन कलर होता है। ओडर की बात करें तो ये ओडरलेस होता है हमारा। टेस्ट की बात करें तो म्यूसिलेजिनस टेस्ट होता है इसका। शेप में जल जनरली जो टीयर्स होते हैं इसके वो स्फेरिकल या ओवॉइडल शेप के होते हैं। साइज जनरली टीयर्स का डायमीटर अराउंड 2.5 टू 3 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। अपीयरेंस की बात करें तो टीयर्स हमारे इनवेरिएबली ओपेक होते हैं, इधर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स ऑफ फिशर्स। फ्रैक्चर यूजुअली ब्रिटल टाइप का देखने को मिलता है। बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अरेबिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारा अकेशिया के अंदर मिलता है। जो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ अरेबिक एसिड का, और ये चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट भी है हमारा अकेशिया प्लांट का। अरेबिक एसिड के हाइड्रोलिसिस पे हमें एल अरेबिनोज, एल रेमनोज, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकुरोनिक एसिड में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स भी मिलते हैं। सिंस इसके अंदर डायस्टेज पाया जाता है तो ये हमारा क्या इजीली कन्वर्ट हो जाता है पाउडर्ड गुएशियन रेजिन में। और ऐसे ड्राई करने पे एट 100 डिग्री सेल्सियस इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अराउंड हमारा 12 to 14% तक रिड्यूस हो जाता है, जिसमें हमें 2.7 to 4% अराउंड ऐश मिलती है। इवेल्युएशन की बात करें तो इसके अंदर स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट भी होते हैं, जैसे लेड एसिडेट टेस्ट, बोरेक्स टेस्ट, ब्लू कलरेशन ड्यू टू एंजाइम और रिड्यूसिंग शुगर्स टेस्ट। ये सारे स्पेसिफिक इवेल्युएशन टेस्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं फॉर अकेशिया गम। अब बात करते हैं यूजेस की। तो यूजेस में सबसे पहला इसका स्पेसिफिक यूज होता है डिमोसेंट के तौर पे, मतलब इन्फ्लामेशन को ये रिड्यूस करता है। फिर इट इज एन एसेंशियल फार्मास्यूटिकल एड फॉर इमल्सिफिकेशन एंड थिकनिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। टैबलेट को बनाने में ये बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है हमारा। एंड इट इज यूज इन द ग्रेनुलेशन प्रोसेस ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू इट्स कंपैटिबिलिटी विद अदर प्लांट हाइड्रोक्लोराइड्स। कोलाइडर स्टेबलाइजर की तरह भी इसको यूज करते हैं। इवन फॉर मेकिंग कैंडीज एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेगाकैंथ के बारे में। तो ट्रेगाकैंथ एक तरीके का ड्राइड गमी एक्सीडेशन है हमारा, जो जनरली हमारा एस्ट्रागैलस स्पीशीज से हमें मिलता है। और ये जनरली स्मॉल लो और बुशी पेरेनियल श्रब है विद लार्ज टैप रूट अलोंग विद ब्रांचेस जो हमें मिलती है। और रूट पे टैप टू ऑब्टेन गम, और रूट को हम टैप करते हैं जिससे कि हमें ये गम ही एक्सीडेट ट्रेगाकैंथ हमें मिल सके। साइनोनिम्स की बात करें तो गम ट्रेगाकैंथ, गम ड्रैगन, गोट्स थॉर्न, हॉक गम के नाम से इसे जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट इज एयर ड्राइड गमी एक्सीडेट either flowering naturally or obtained by incision from the stems and branches of, यानी कि गमी एक्सीडेट है जो हमारा स्टेम्स और ब्रांचेस को इंसाइज करके कट करके ऑफ एस्ट्रागैलस गमीफर लेवल या अदर स्पीशीज ऑफ एस्ट्रागैलस वहां से मिलता है। इसकी जो फैमिली होती है वो लेग्यूमिनोस से ही होती है जनरली। बात करें ज्योग्राफिकल सोर्स की तो ये हमारा इंडिजीनियस है ईरान और ग्रीस का। इसके साथ साथ टर्की, इराक, अमेरिका, सीरिया में ये पाया जाता है। पर्शियन ट्रैगन जनरली ऑब्टेन होता है फ्रॉम नॉर्थ ऑफ सीरिया एंड ईरान, वाइल समाइनर ट्रैगन एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम समाइरन पोर्ट इन एशियाटिक टर्की। गरवाल, कुमायूं, सेंट्रल पंजाब, ये सारे हमारे इंडिया के रीजन्स हैं जहाँ पे फ्यू स्पीशीज ऑफ ट्रैगन हमारे अवेलेबल रहते हैं। बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। तो ट्रैगन हमारे जनरली दो मेजर फ्रैक्शन से मिलकर बना है। फर्स्ट जिसे बोलते हैं ट्रेगाकैंथिन जो वाटर सॉल्युबल होता है, और सेकंड होता है हमारा बेसोरिन, जनरली हमारा वाटर इनसॉल्युबल रहता है। एंड बोथ ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। जब इन दो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिल्ट्रेशन ऑफ हाई डाइल्यूट मिसलेज ऑफ ट्रेगाकैंथ। बेसोरिन जो जनरली होता है वो 60 to 70% अराउंड प्रेजेंट होता है, और ट्रेगाकैंथिन हमारा 30 to 40% कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है।
बेसोरिन को जब कांटेक्ट में लाया जाता है वाटर के तो वो स्वेल डाउन हो जाता है और जेल की फॉर्म ले लेता है, जबकि ट्रेगाकैंथिन को हम क्या है, एक इंस्टेंट कोलाइडल सोल्यूशन बना लेता है वाटर के साथ में। एंड ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव गैलेक्टोरोनिक एसिड, डी गैलेक्टोपाइरेनोज, एल एराबिनोज और डी जाइलोपाइरेनोज। यूजेस की बात की जाए तो जनरली इसको डिमल्सेंट के तौर पे यूज किया जाता है इन कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशंस। फिर सेकंड, इट इज यूज्ड टू ट्रीट डायरिया आल्सो। इमोलिएंट के तौर पे यूज किया जाता है इन कॉस्मेटिक्स। थिकनिंग, सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है फॉर ऑयल्स एंड वैक्सेस। और इसका म्यूसिलेज है वो यूज किया जाता है एज अ बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस एंड एक्सिपिएंट्स इन पिल्स। पाउडर फॉर्म में इसे एडेसिव की तरह यूज किया जाता है। इट इज यूज इन लोशंस फॉर टॉपिकल यूज एंड ऑल्सो इन स्पर्मिसाइडल जेलीज ऑल्सो। फिर इट हैज बीन ऑल्सो रिपोर्टेड टू इनहिबिट इन विट्रो इन विवो ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। कैंसर्स के सेल्स को भी ये इन विट्रो इन विवो क्या है, इनहिबिट करता है, तो इसे एंटी कैंसर के तौर पे भी यूज किया जाता है। बात करते हैं अगार की। तो अगार हमारे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो जनरली ऑब्टेन होता है हमारी एल्गी से, जो डिराइव की जाती है फ्रॉम एगेरोस, जो एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है विच फॉर्म्स द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द सेल वॉल ऑफ द सर्टेन एल्गी स्पीशीज। ये जनरली रिलीज होता है जब उसे बॉयल किया जाता है। एंड दीज एल्गेज आर आल्सो नोन एज एगेरोफाइट्स बिलोंगिंग टू द रोडोफाइटा रेड एल्गी फाइलम। साइनोनिम्स की बात करें तो इसको अगार अगार, चाइनीज इसिंगलास, वेजिटेबल जिलेटिन, जिलोज, जापान अगार, इन सब के नामों से इसे जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करी जाए तो इट इज ड्राइड हाइड्रोफिलिक कोलाइडल पॉलीसेकेराइड जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम एगेरोसाइट्स ऑफ एल्गे बिलोंगिंग टू क्लास रोडोफाइलेसियाई और जनरली ऑब्टेन होता है फ्रॉम जेलिडियम अमनसी, जो हमारी फैमिली को बिलोंग करती है, जेली डीएसईए को। प्रीडोमिनेंट अगार प्रोडक्ट्स हमारे जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, अकेंथोप्लेटनस, सेरेमिनियम, टेरोक्लेडिया नाम के प्लांट स्पीशीज से भी प्राप्त होता है ये हमें। ज्योग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो दीज मेरीन प्लांट्स ग्रो ऑन द सी बॉटम एंड आर फाउंड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया, द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। कमर्शियली इसको सप्लाई किया जाता है फ्रॉम जापान, स्पेन, कोरिया, पोर्टुगल, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए। इंडिया में जनरली हमारे बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। कलेक्शन और प्रिपरेशन की बात की जाए तो रेड एल्गी को हम जनरली ओशियन में पाई जाती है और स्प्रेड की जाती है ऑन बेम्बूज। फिर इसको मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं हम मई और अक्टूबर के सीजन में। फिर सी वीड्स को स्क्रैप कर लिया जाता है फ्रॉम बेम्बूज और ड्राइड एंड बीटन विद स्टिक्स एंड देन शेकन। फिर एंटायर मटेरियल को हम हाई एल्टीट्यूड के साथ वॉश किया जाता है विद वाटर एंड ब्लीच किया जाता है बाय कीपिंग द ट्रेज इन द सनलाइट, स्प्रिंकल्ड विद वाटर एंड रोटेटेड पीरियोडिकली। फिर इनको बॉयल किया गया जाता है अच्छे से 5 से 6 घंटे तक विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड एसिडिफाइड वाटर। फिर हॉर एक्सट्रैक्ट जो हमें ऑब्टेन होता है उसको स्ट्रेन कर लेते हैं थ्रू अ क्लोथ एंड ट्रांसफर टू अ वुडन ट्रफ फॉर कूलिंग। फिर ये एक जेली का फॉर्म ले लेता है हमारा। फिर ये रेक्टेंगुलर सॉलिड पीसेस ऑफ जेली को हम पास करते हैं थ्रू स्कूप प्रेस, जिससे हमें नैरो स्ट्रिप्स मिल जाती हैं जेली की एंड देन आर अलाउड टू मेल्ट इन सन टू रिमूव द एक्सेस वाटर। एंड दिस इज कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज जब तक एक्सेसिव वाटर कम्प्लीटली रिमूव ना हो जाए। और फाइनल स्टेप में इन सारी स्टेप्स को फिर हम सन ड्राइड करके यूज कर लेते हैं। बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। तो अगार के अंदर जनरली एगेरोज और एगेरोपेक्टिन नाम के पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं। एगेरोज के जनरली अंदर डी गैलेक्टोज 36 एनाइडो एल गैलेक्टोज यूनिट्स पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इट कंटेन्स सेल्यूलोज अराउंड 3.5% और नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस अराउंड 6% इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एगरोज ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जेल स्ट्रेंथ ऑफ अगार। अगैरोपेक्टिन क्या है, एक सल्फोनेटेड पॉलीसेकेराइड है इन विच गैलेक्टोज एंड यूरोनिक एसिड आर पार्शियली एस्टिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, जो विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे अगार के सोल्यूशन को। कलर की बात करी जाए तो जनरली अगार हमारा येलोइश ग्रे टू व्हाइट इन कलर होता है। ऑर्डर इसकी जनरली ऑर्डरलेस होती है। टेस्ट इसका ब्लेंड या म्यूसिलेजिनस होता है। शेप में ही जनरली स्ट्रिप्स, शीट्स, फ्लेक्स और कोट्स पाउडर के फॉर्म में मिलता है। यूजेस की बात की जाए तो जनरली इसको इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे, लैक्सेटिव्स के और सस्पेंडिंग एजेंट्स के तौर पे इसे यूज
किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडियम्स। फिर कॉस्मेटिक्स में भी जेल की प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। थिकनिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है इन कन्फेक्शनरीज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इट इज ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड मेडिसिनल एनकैप्सुलेशंस। फिर इट इज ऑल्सो यूज फॉर साइजिंग सिल्क एंड पेपर। वाइडली इसे डाइंग और प्रिंटिंग फैब्रिक्स और टेक्सटाइल्स में यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फोटोग्राफिक इमल्शंस। इसलिए बात करते हैं हनी की। तो हनी जनरली हमारा नेक्टर ऑफ फ्लावर से ऑब्टेन होता है विद द हेल्प ऑफ बीज। इट इज जनरली स्वीट एंड स्वीट लिक्विड होता है। सिनोनिम्स इसके होते हैं मधु, मर्ड और मेड। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो हनी इज द सुगर सिक्रीशन डिपॉजिटेड इन द हनी कॉम्ब बाय द बी एपिस मेलिफेरा एंड अदर स्पीशीज ऑफ एपिस। तो जनरली हमारी फैमिली एपीडियाई के फैमिली को बिलोंग करते हैं। जोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो जनरली हमारा क्या है, जो प्रोड्यूसर थे हनी के वो इंक्लूडेड है हमारी इंडिया, वेस्ट इंडीज, कैलिफोर्निया, चिल, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल सोर्सेज हैं हमारे हनी के। बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ऑन एन एवरेज हनी के अंदर जनरली हमारा 14 to 20% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एंड अराउंड 23 to 36% ऑफ डेक्सट्रोज, 30 to 47% of labellose fructose, 0.4 to 6% of sucrose, around 2%, फिर glucose 37 5%, maltose, invertase and 0.1 to 0.8% around ash present होती है। Even little quantities of essential oils, vitamins, beeswax, pollen grains, formic acid, acetic acid, succinic acid, maltose, dextrin, coloring pigments, and admixture of enzymes like diastase, invertase or inulase हमें मिलते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ शुगर इन हनी है वो जनरली वेरी करती है हमारी डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड सोर्स ऑफ नेक्टर एंड द एंजाइमेटिक एक्टिविटी फॉर कन्वर्जन ऑफ नेक्टर इनटू द हनी। यूजेस की भी बात की जाए तो हनी के बहुत सारे स्पेसिफिक यूजेस रहते हैं। जैसे कि हनी को माइल्ड लैक्सेटिव, बैक्टीरिया को किल करने में, सिडेटिव्स के तौर पे, एंटीसेप्टिक्स के तौर पे यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज आफ्टर सर्जरी टू द ओपन वुंड्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रमोट हीलिंग। फिर लोकली रेक्सीपेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है इसको। फिर इनहेलेशन में यूज़ किया जाता है टू सम लोशंस ऑल्सो एंड अ कॉन्स्टिट्यूएंट मीडियम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कॉर्निया। ये सारे स्पेसिफिक यूजेस रहते हैं हनी के।